नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड प्रबंधन के कार्यक्रमों को लक्षित और त्वरित रूप से लागू करें। गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को भेजे पत्र में अपील की है कि वे कोविड प्रबंधन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श के अनुसार जिला और अन्य प्राधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी करें। गृह सचिव ने कहा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कोविड संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद प्रतिबंधों में छूट देनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि छूट देने की प्रक्रिया का निर्धारण सावधानी से किया जाए। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संक्रमण दर और अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता की नियमित रूप से निगरानी रखने को कहा है। गृह मंत्रालय ने कोविड महामारी के प्रभावी प्रबंधन के लिए जांच, पहचान और उपचार सहित टीकाकरण तथा कोविड मानकों के पालन की 5 सूत्री रणनीति पर लगातार ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.92% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 2,94,27,330 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 5,37,064 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,03,62,848 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 3,98,454 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 45,951 नए मामलों की पुष्टि हुई है। ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 41,01,44 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 19,60,757 कोविड नमूनों की जांच की गई। अभी तक देश भर में 33,28,54,527 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। कल प्रदेश में 167 नए मामले आए हैं, जबकि इस दौरान 203 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 2,01,980 तक पहुंच गई है, जिनमें 1,654 सक्रिय मामले हैं। वहीं 1,96,837 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 3,461 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश के 4 जिलों किन्नौर, सोलन, लाहौल स्पीति और सिरमौर में संक्रमितों की संख्या 100 से भी कम रह गई है। वर्तमान में कांगड़ा जिले में कोरोना के सबसे अधिक 267, चंबा में 249, शिमला में 246, मंडी में 199, बिलासपुर में 135, कुल्लू में 130, ऊना में 115 और हमीरपुर में 113 सक्रिय मामले हैं। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थियों के लिए आज आयोजित होने वाले टीकाकरण सत्र रद्द कर दिए गए हैं और इस श्रेणी के टीकाकरण के लिए जुलाई माह में नई रणनीति तैयार की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता के अनुसार आज 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी पात्र लाभार्थियों के लिए टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस बीच प्रदेश से जो लोग शिक्षा के उद्देश्य या फिर टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल का हिस्सा हैं और विदेश यात्रा करने के इच्छुक हैं, वे कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र के लिए कोविन पोर्टल पर अपने पासपोर्ट विवरण को अपडेट कर सकते हैं।
कोरोना महामारी के दौरान विदेश यात्रा करने के इच्छुक लोगों को देश और देश से बाहर यात्रा करने के दौरान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।